हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। और कैसे हो? पढ़ाई वढ़ाई अच्छी कर रहे हो ना? आज पढ़ेंगे अपन हेलोजन व्युत्पन्न या हेलोजन डेरिवेटिव या एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड का लेक्चर नंबर 2। ओके, देखो इससे पहले अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा। इस लेसन के अंतर्गत अपन एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो अपन ने एरिल हैलाइड तक पढ़ लिया था। इसके पश्चात आता है अपना नामकरण। ठीक है, तो देखो पहले लेते हैं अपन एल्किल हैलाइड का नामकरण। एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो बेटा देखो इनके नामकरण में इनका साधारण नाम तो होता है एल्किल हैलाइड। साधारण नाम क्या होता है इनका? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड एवं इनका आईयूपीएसी नाम होता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। ठीक है, साधारण नाम तो एल्किल हैलाइड एवं आईयूपीएसी नाम हेलो एल्केन। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, CH3X। एक तरफ तो लिख लेते हैं बेटा साधारण नाम और एक तरफ लिख लेते हैं अपन आईयूपीएसी नाम। एक दो एग्जांपल बता देता हूं, ये तो तुम्हें पता है सही। देखो इसका साधारण नाम क्या होगा बेटा? मेथिल हैलाइड। यहाँ पर X बराबर क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, X बराबर हेलोजन समूह है, तो साधारण नाम क्या होगा बेटा इसका? मेथिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड साधारण नाम है, तो क्या हो जाएगा इसका? मेथिल हैलाइड। आईयूपीएसी नाम क्या होता है इनका? हेलो एल्केन, मतलब हेलो मेथेन। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? हेलो मेथेन। हेलो, ओके। इसी तरह से अपन अदर कंपाउंड ले सकते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 2 में ले लेते हैं अपन, जैसे CH3 CH2Br। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा बेटा? ब्रोमो एथेन। हिंदी में लिख लेते हैं अपन ब्रोमो एथेन। ओके, इसी प्रकार इसका साधारण नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल हैलाइड। आइसोप्रोपिल हैलाइड। और आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा बेटा? देखो 2 नंबर पे हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, तो 1 2 और 3 क्या हो जाएगा? 2 हेलो प्रोपेन। 2 हेलो प्रोपेन। ओके, फोड़ते हैं अपना। ये है अपना प्रत्येक एल्किल
हेलाइड, प्रत्येक ब्यूटिल हेलाइड। प्रत्येक ब्यूटिल हेलाइड। इसका आईपीसी नाम क्या होगा? देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे बेटा अपन, 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 2 हेलो 2 मेथिल और क्या हो जाएगा प्रोपेन। जैसे फ्लोरीन है ना, ए बी सी डी ई एफ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एम से पहले आता है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 2 हेलो 2 मिथाइल और प्रोपेन। ओके, इसका ये नाम हो जाएगा बेटा 2 हेलो 2 मेथिल और प्रोपेन। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है अपना 5 नंबर, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड टू CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड या सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। द्वितीय ब्यूटिल ब्रोमाइड या सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, कहां से करेंगे अपन नोमेनक्लेचर? यहां से 1 2 पर क्या जुड़ा हुआ है हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड आईपीसी नाम क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, तो इस प्रकार अपन इनका नामकरण कर सकते हैं। 6 हैं CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, यह है बेटा एथिलीन ब्रोमाइड। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के यौगिकों के जो नामकरण है ये जनरली कभी कभी पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में बेटा, तो इनको अच्छी तरह कर लो तुम। इसको बोलेंगे अपन एथिलीन ब्रोमाइड। एथिलीन ब्रोमाइड, इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा 1 2 डाइब्रोमो एथेन, 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। ओके, 1 2 डाइब्रोमो इथेन। नेक्स्ट है 7 CH3 सिंगल बॉन्ड CH X के रूप में कुछ भी ले लेते हैं अपन, जैसे Cl। ठीक है, इसका साधारण नाम होगा बेटा, सॉरी अपन ने ये लिखा था ना, अच्छा देखो इसका नाम तो होगा एथिलीन ब्रोमाइड, सॉरी एथिलीन ब्रोमाइड। इसका साधारण नाम क्या होगा एथिलीन ब्रोमाइड और आईपीसी नाम 1 2 डाइब्रोमो इथेन। और इसका साधारण नाम होगा बेटा, इसको बोलते हैं अपन एथिलीडीन क्लोराइड। क्या बोलते हैं एथिलीडीन
डाइक्लोरोएथेन, 1 डाई क्लोरो इथेन। ओके, 1 डाइक्लोरो इथेन, एथिलीन क्लोराइड। तो इस प्रकार तुम इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हो बेटा। यह है एल्किल हैलाइड का नामकरण। अब ये भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कोई मोनो, कोई डाई, ट्राई, है ना, पॉली। तो इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं, और अदर है वो तो तुम पढ़ ही लोगे, मैं मटेरियल सेंड कर दूंगा बेटा। अब आता है अपने एरिल हैलाइड का नामकरण। ये तो हो गया एल्किल हैलाइड। अब आता है अपने एरिल हैलाइड का नामकरण। एरिल हैलाइड का नामकरण, ठीक है। तो देखो बेटा, जो एरिल हैलाइड होते हैं इनको आईयूपीएसी पद्धति में अपन हेलो एरिन कहते हैं, ठीक है। हेलो एरिन साधारण नाम भी इनका जनरली हेलो एरिन ही होता है, और आईयूपीएसी नाम भी हेलो एरिन ही होता है, ठीक है। जैसे ये X है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो बेंजीन। जैसे ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसका ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। मैं लिख देता हूं यहां पर, इनका आईयूपीएसी नाम क्या होता है एंड सामान्य नाम हेलो बेंजीन। हेलो एरिन कर सकते हैं अपन, हेलो एरिन्स, ठीक है। तो देखो बेटा, आईयूपीएसी नाम में क्या कर देंगे अपन, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,2 और 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इसका मेटा डाइब्रोमोबेंजीन और 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, ओके। मेटा डाइब्रोमो बेंजीन और 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट है BR, इसको क्या कहेंगे अपन, पेरा डाइब्रोमो बेंजीन, पेरा डाइब्रोमो बेंजीन और 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,4, 1 2 3 4, 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन, ओके। तो ये है बेटा एरिल हैलाइड। अब अपन चलते हैं एल्किल हैलाइडों में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड्स। अब यहां देखो, समावयवता से संबंधित तो तुम्हारे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूं।
तुम्हें पता है ऐसे यौगिक बेटा जिनके अणु सूत्र या अणु भार तो समान होते हैं किंतु भौतिक गुणधर्म अथवा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे समावयवी को ऐसे यौगिकों को अपन परस्पर समावयवी कहते हैं तथा इस परिघटना को ही समावयवता कहते हैं। देखो अपन ने समावयवता पहले पढ़ी थी 11th में। समावयवता दो प्रकार की होती थी, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। तो बेटा संरचनात्मक समावयवता को अपन 11th में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर अपन 12th में त्रिविम समावयवता वाले लेसन में ओनली त्रिविम स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही पढ़ेंगे। ओके, लेकिन यहाँ एल्किल हैलाइडों में समावयवता है तो थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लेते हैं अपन। समावयवता किसमें? एल्किल हैलाइडों में, RX में समावयवता, एल्किल हैलाइडों में समावयवता। देखो बेटा जो एल्किल हैलाइड है ये 3 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है, श्रृंखला, स्थिति और प्रकाशिक समावयवता। तो अपन लिख सकते हैं हेलो एल्केनों में निम्न 3 प्रकार की संरचनात्मक समावयवता पाई जाती है। निम्न 3 प्रकार की संरचनात्मक समावयवता पाई जाती है। पहली है अपने श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता, इसको कहते हैं बेटा अपन चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। ओके, देखो श्रृंखला समावयवता क्या होती है? ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान होता है लेकिन कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अंतर पाया जाता है, श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को बेटा अपन श्रृंखला समावयवता कहते हैं। ओके, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र या अणु भार तो समान होते हैं किंतु कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अंतर पाया जाता है, किंतु कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अंतर पाया जाता है, तो इन्हें परस्पर श्रृंखला समावयवी कहते हैं। श्रृंखला समावयवी कहते हैं तथा इस परिघटना को ही इस परिघटना को ही श्रृंखला समावयवता कहा जाता है। श्रृंखला समावयवता कहा जाता है। ओके, एग्जाम्पल है बेटा, जैसे अपन ले लेते हैं C3
CH3 CH2 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 Br ले लेते हैं अपन। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, C4H कितने हो गए, 3 2 5 5 और 2 7 7 और 2 9, C4H9Br। ये यौगिक है बेटा नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। इस यौगिक के दो संरचनात्मक समावयवी संभव हो सकते हैं, यह है नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड या अपन कह सकते हैं ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। इसके दो प्रकार के संरचनात्मक समावयवी उपस्थित हो सकते हैं। देखो श्रृंखला समावयवी CH3 CH2 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 और Br 1 2 3 4। इसी प्रकार CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अगर एक और प्रकार बनाए अपन तो एक और बन जाएगा बेटा श्रृंखला समावयवी में, ठीक है। कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंतर पाया जाता है, हेलोजन परमाणु की जो स्थिति है वो तो समान रहेगी इनमें भी। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल कर सकते हैं अपन CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ओके। तो इस प्रकार अपन इसके श्रृंखला समावयवी बना सकते हैं। देखो बेटा अणु सूत्र तो समान होता है दोनों का C4H9Br, ओके, किंतु कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंतर होता है। यहाँ पर सीधी श्रृंखला है और यहाँ पर एक शाखा निकल जाती है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, श्रृंखला समावयवी। अर्थात अपन कह सकते हैं अणु सूत्र या अणुभार तो समान हो किंतु कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंतर उपस्थित हो, तो इस प्रकार की समावयवियों को श्रृंखला समावयवी कहते हैं तथा इस परिघटना को ही श्रृंखला समावयविता कहा जाता है, चेन आइसोमेरिज्म में कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा अपना श्रृंखला समावयवी के अंतर्गत स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता दूसरा है अपने स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो स्थिति समावयवता में क्या कर सकते हैं अपन, अणु सूत्र या अणुभार तो समान होगा, अणु सूत्र और अणुभार तो बेटा क्या होगा, बराबर समान, किंतु हेलोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, ओके। ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र या अणुभार तो क्या होता है बेटा, समान होता है, किंतु उनमें उपस्थित हेलोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, तो इन्हें अपन परस्पर स्थिति समावयवी कहते हैं तथा इस परिघटना को ही बेटा स्थिति समावयवता कहा जाता है, ओके। तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं अपन कोई सा भी, मान लो ये अपने पास CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। अणु सूत्र लिख लेते हैं अपन C3 H 3 2 5 और 2 7 और Br, ये यौगिक है बेटा अपना। अब इनके स्थिति समावयवी बनाएंगे अपन, तो 1 तो क्या बन जाएगा, ये तो बना लेते हैं अपन CH3 CH2 CH2 Br। यहां पर
जो हेलोजन परमाणु है उसकी स्थिति क्या है 1। दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं अपन CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Br सिंगल बॉन्ड CH3। देखो दोनों का अणु सूत्र समान है किंतु हेलोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न है। यहाँ पर हेलोजन परमाणु फर्स्ट स्थिति पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हेलोजन परमाणु 2 स्थिति पर जुड़ा हुआ है। तो बेटा दोनों में क्या है, हेलोजन परमाणु की स्थिति में अंतर होता है, इस कारण ये दोनों क्या है, परस्पर स्थिति समावयवी। स्थिति समावयवी। ओके, ये हो गई स्थिति समावयवी। नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रकाशिक समावयवता। अब तुम निकाल सकते हो बेटा, कोई भी यौगिक दे दे तुम्हें, है ना, स्थिति समावयवी लिखिए तो आराम से लिख सकते हो। स्थिति भिन्न कर दो, कोई सा भी यौगिक हो तो, श्रृंखला दे रखी हो तो कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंतर कर दो। ओके, नेक्स्ट आती है अपनी इनके अंतर्गत प्रकाशिक समावयवता। तीसरे प्रकार की समावयवता कौन सी आती है बेटा, एल्किल हैलाइडों में प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज, प्रकाशिक समावयवता। तो देखो तुम्हें पता है एल्किल हैलाइडों में बेटा अगर कोई असममित कार्बन परमाणु या किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित हो तो ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक समावयवता लेसन अपन बेटा इसी क्लास में पढ़ेंगे 12th में, तो विस्तृत रूप से अपन इसको आगे पढ़ेंगे। अभी केवल इतना सा पढ़ लो कि प्रकाशिक समावयवता होती क्या है। ऐसे यौगिक जिनमें असममित कार्बन परमाणु या किरेल कार्बन परमाणु पाया जाता है, ध्रुवण घूर्णक यौगिक या प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को ही अपन प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं दोज कंपाउंड्स व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट एट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्हिच आर कॉल्ड optical rotator and this phenomena is known as optical isomerage. ओके, तो देखो ऐसे यौगिक जिनमें असममित या किरेल कार्बन परमाणु किरेल कार्बन परमाणु पाया जाता है ध्रुवण घूर्णक या प्रकाशिक, ऐसे यौगिक जिनमें असममित या किरेल कार्बन परमाणु पाया जाता है, ध्रुवण घूर्णक या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक। पहला है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डी आइसोमर और दूसरा है डी और प्लस। दूसरा है वाम ध्रुवण घूर्णक और यल आइसोमर और माइनस आइसोमर। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ये बेटा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को पीपीएल को दाएं हाथ की तरफ घुमाते हैं और ये
पीपीएल को बाईं हाथ की तरफ घुमाते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, डी एवं एल समावयवी को प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। ठीक है, इस परिघटना को ही प्रकाशिक समावयविता कहा जाता है। प्रकाशिक समावयविता कहा जाता है। ओके, अब देखो बेटा, आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ पाएंगे। आज का होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है C4H9Br के स्थिति समावयवी लिखिए। स्थिति समावयवी लिखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है का IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है बेटा होमवर्क में। आज इन दोनों को कंप्लीट करके मुझे भेजना है। ओके, थैंक यू।